दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। मतलब किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में इसको कैसे लिखा जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जो भी बाइनरी नंबर होगा उसके अंदर के जितने सारे बीट्स होंगे वो इन्वर्ट होंगे। बीट इन्वर्ट होंगे तो मतलब क्या? मतलब जीरो का वन होगा और वन का जीरो होगा। दोस्तों दो प्रकार के बाइनरी बीट्स होते हैं, एक तो जीरो नहीं तो वन। जीरो को लो लेवल बोला जाता है, वन को हाई लेवल बोला जाता है। उसको इन्वर्ट करना है, मतलब जीरो को रिप्लेस करना है वन के साथ, वन को रिप्लेस करना है जीरो के साथ। इतना याद रखो। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर इज फाउंड बाय इन्वर्टिंग ऑल बिट्स। इन्वर्टिंग ऑल बिट्स मतलब वही हुआ, आपको रिप्लेस करना है जीरो को वन के साथ और वन को जीरो के साथ, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा है, उसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो जस्ट वन का जीरो करना है और जीरो का वन करना है, इतना याद रखो। सो व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर? इट शुड बी जीरो जीरो वन जीरो। तो ये समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया, वन का जीरो किया और जीरो का वन कर दिया, तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, वापिस वन को रिप्लेस करूंगा जीरो के साथ, जीरो को रिप्लेस करूंगा वन के साथ। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जीरो वन जीरो वन। वन का जीरो हुआ, जीरो का वन हुआ। आगे और एक एग्जाम्पल है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि देखो तीनों एग्जांपल में मैंने जीरो को वन के साथ रिप्लेस किया, वन को जीरो के साथ रिप्लेस किया। आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाने से पहले हम लोग बाइनरी एडिशन का रूल समझ लेते हैं। दोस्तों बाइनरी एडिशन का रूल्स क्या होता है? दो इनपुट के लिए चार कॉम्बिनेशन होता है। बी में जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन, ए में जीरो जीरो वन वन। दोस्तों जीरो प्लस जीरो सम जीरो कैरी जीरो, जीरो प्लस वन सम वन कैरी जीरो, वन प्लस जीरो सम वन कैरी जीरो और वन प्लस वन सम जीरो कैरी वन। तो दोस्तों आपको ये बाइनरी एडिशन का रूल्स पता रहना चाहिए, तो ही आपको टूस कॉम्प्लीमेंट और उसका एरिथमेटिक समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है, ये रूल्स याद रखो। जीरो प्लस जीरो सम जीरो कैरी जीरो, जीरो प्लस वन सम वन कैरी जीरो, वन प्लस जीरो सम वन कैरी जीरो और वन प्लस वन सम जीरो कैरी। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, अच्छे से ध्यान देना। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में सिंपली वन को ऐड करना है। तो दोस्तों टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे याद रखना है? जस्ट एक फॉर्मूला याद रखो। वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आपने अगर एक ऐड कर दिया तो उसको टूस कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी आपको बताया, जीरो को वन के साथ रिप्लेस करना है, वन को जीरो के साथ रिप्लेस करना है, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है और उसमें एलएसबी में वन ऐड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएसबी? बराबर लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब आपका जो राइट मोस्ट बिट होता है उसको एलएसबी बोलते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में अगर आपने एक ऐड कर दिया तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब समझ में आएगा। मुझे इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोस्तों ये नंबर क्या है? ये नंबर है जीरो वन वन जीरो। अभी हम लोगों को क्या करना है? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसमें एक ऐड करना है। तो दोस्तों इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वन जीरो जीरो वन। बराबर। तो मैंने इस नंबर को लिख लिया, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अभी मैं इसमें एक ऐड करूंगा। अभी इसके एलएसबी में एक ऐड करूंगा। एलएसबी मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको एलएसबी बोलते हैं और इसको एमएसबी बोलते हैं। तो इसमें एक ऐड करूंगा। तो अब भी मैंने आपको उसका रूल्स पढ़ाया। तो वन प्लस वन सम जीरो रहेगा और कैरी वन आएगा। सम जीरो और कैरी वन, तो वन प्लस वन सम जीरो आया, कैरी वन आया। जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, जीरो प्लस नथिंग जीरो, वन प्लस नथिंग वन। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला है? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें एक ऐड कर दिया। एक वन प्लस वन जीरो विद कैरी वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस नथिंग जीरो, वन प्लस नथिंग वन। और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक नंबर दिया है वन जीरो जीरो वन। अभी मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दोस्तों मैं सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा जीरो वन वन जीरो और इसके वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में मैं एक ऐड करूंगा। इसके आंसर में अगर मैं एक ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कैसे आएगा? जीरो प्लस वन। इसके आंसर में एक ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कैसे आएगा? जीरो प्लस वन वन, वन प्लस नथिंग वन, वन प्लस नथिंग वन, जीरो प्लस नथिंग जीरो।
तो ये समझ में आएगा। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, इसके आंसर में एक ऐड करना था, इसके LSB में एक ऐड होगा, तो 0 + 1 1, 1 is as it is, 1 is as it is and 0 is also as it is। तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है कि देखो सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में 1 ऐड करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर में कब यूज होता है? दोस्तों जब डेटा में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी दिखाने होते हैं तब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है। साइन मैग्नीट्यूड में होता क्या है, एमएसबी जो होता है, एमएसबी मतलब लेफ्ट मोस्ट बीट जो होता है आपका, वो साइन को रिप्रेजेंट करता है और बाकी सारे बीट्स मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा, अगर डेटा में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होंगे तो वहां पे साइनरी बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन यूज होगा। मतलब डेटा में पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, तब आप लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है द एमएसबी ऑफ बाइनरी नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट साइन। बराबर, एमएसबी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट साइन, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो रहता है नंबर्स का वो साइन को रिप्रेजेंट करता है और आगे के सारे बीट्स मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल देखने मतलब समझ में आएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 बीट का बाइनरी नंबर लिखा है, 4 बीट में से इस बीट को एमएसबी बोलते हैं। दिस बीट इज नथिंग बट एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वहां पे यहाँ पे 0 है और आगे के एग्जांपल में मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट 1 है। तो दोस्तों ये जो एमएसबी है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एमएसबी साइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें 0 अगर रहेगा तो उस नंबर को पॉजिटिव नंबर बोला जाएगा, एमएसबी अगर 1 होगा तो उसको नेगेटिव नंबर बोला जाएगा। तो दोस्तों ये जो बाइनरी नंबर है 4 बीट का, उसमें इस बीट को साइन का मीनिंग बोलते हैं। मतलब ये 0 है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 1 है मतलब वो नेगेटिव नंबर है, और आगे की जो 3 बीट बचे हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो दोस्तों इसका डेसिमल क्या आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये +3 का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में। और यहाँ पे एमएसबी 1 है मतलब ये नेगेटिव नंबर है और आगे के 3 बीट में 1 + 2 3 होता है, तो ये -3 है। तो दोस्तों अगर मुझे +3 और -3 साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, एमएसबी लिखूंगा। एमएसबी 0 है मतलब वो +3 है, एमएसबी 1 है मतलब वो -3 है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट अगर 0 होगा तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट 1 होगा तो वो नंबर नेगेटिव होगा। दोस्तों ये 4 बिट के बारे में होगा। अगर आपने 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन देखा, उसका रेंज देखा, 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड नंबर का रेंज, तो मिनिमम नंबर जो होगा वो -127 होगा। मतलब मैक्सिमम नंबर इन नेगेटिव, लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर इन 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट इट शुड बी -127 और लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इट शुड बी +127। क्यों? क्योंकि 8 बिट में आपका जो एमएसबी है वो साइन के लिए चला जाएगा। एमएसबी अगर साइन के लिए चला जाएगा तो बचेंगे सिर्फ 7 डिजिट, तो मैक्सिमम 7 डिजिट में 1 आ सकता है। अभी नेगेटिव साइड में दिखाना होगा तो मैं एमएसबी 1 कर दूंगा। एमएसबी 1 मतलब वो नेगेटिव नंबर है, एमएसबी 0 मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो 7 बिट्स आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम नंबर आपको नेगेटिव में और पॉजिटिव में लिखना है, तो ये सारे 1 करने पड़ेंगे। और ये सारे डेसिमल का अगर आपने एडिशन किया 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 तो एडिशन 127 होता है। मतलब लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट इट शुड बी -127 एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट इट शुड बी +127। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो इसके एडवांटेज क्या है। एक तो सिंपल एडवांटेज ये है, मेन एडवांटेज जो है वो सिंप्लिसिटी। इसको सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल तरीके से आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका आप लोग मैग्नीट्यूड भी इजीली निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे इजीली निकाल सकते हो, आपको एमएसबी बिट को निकालना है, एमएसबी बिट को डिलीट करना है, बाकी इसका जो रहेगा वो डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो वो और एक एडवांटेज बनता है, वी कैन इजीली फाइंड मैग्नीट्यूड बाय डिलीटिंग एमएसबी बिट। और डिसएडवांटेज ये जो है इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिक्वायरमेंट होता है। साइन नंबर रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो इसका डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इसमें ये जो आपका एमएसबी होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। 0 होगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 होगा तो नेगेटिव आएगा। आगे के नंबर जो रहेंगे वो मैग्नीट्यूड
आपको मैग्नीट्यूड आप लोग उसके ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या? देखो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब सिंपली 0 का 1 करना है, 1 का 0 करना है। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या समझे, 1 ऐड करना है। और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में एमएसबी जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव बताएगा। एमएसबी 0 होगा तो पॉजिटिव आएगा, एमएसबी 1 होगा तो नेगेटिव आएगा। और उसका आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें कोई डाउट है क्या? देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या?